सभी लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। इसको एकदम हम इजी ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है बखीरा झील। ये कहाँ है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर पहले बता देते हैं, फिर याद करवाएंगे, ठीक है। पार्वती व अर्गा ये कहाँ है? गोंडा में है, गोंडा। अगला है मुराय झील, ये है फतेहपुर में, फतेहपुर। भीखा झील कहाँ है? इटावा में है, इटावा। देवरिया कहाँ है? कन्नौज। अब देखिए याद कैसे करना है। यह है बखीरा यानी खीर, और संत कबीरदास जी को खीर बहुत पसंद थी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन खीर जो है कबीरदास जी को पसंद थी याद करने के लिए। तो बखीरा झील कहाँ हो गया? संत कबीर नगर। फिर पार्वती व अर्गा। पार्वती कौन है? भगवान शिव जी की पत्नी है, यानी भगवान है, यानी गॉड हैं। और भगवान को क्या दिया जाता है? अर्घ दिया जाता है। पार्वती जी क्या है? गॉड है। गॉड मतलब गोंडा, गोंडा से गॉड, याद कर लीजिएगा। पार्वती व अर्गा कहाँ है? गोंडा। फिर मुराय। मुराय झील कहाँ है? फतेहपुर में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अगर मेरी राय मानोगे तो इस महाभारत के युद्ध में निश्चित ही तुम्हारी विजय होगी। विजय मतलब फतेह, फतेह और विजय एक ही बात है, ठीक है। फतेह होना या विजय होना एक ही बात है। फिर है भीखा झील। भीखा झील कहाँ है? इटावा में है, भीखा झील इटावा में है। कैसे याद करेंगे? देखिए, कोई भिखारी जब भीख मांगने आता है तो हाथ में ईंट लिए रहता है ताकि उसे कुत्ते न दौड़ा लें। तो भीखा झील कहाँ है? इटावा में है। कोई भिखारी आता है, हाथ में क्या लिए रहता है? ईंट लिए रहता है अपनी सुरक्षा के लिए। फिर देवरिया। देवरिया कहाँ है? कन्नौज में है। देवरिया झील कहाँ है? कन्नौज में है। अब भाभी जी जो है अपने देवर से कुछ कहना होगा तो कान में कहेंगी धीरे से कि मेरे लिए चाउमीन लेते आओ बाहर से, चिल्ला के नहीं कहेंगी, ठीक है। तो कबीरदास जी को क्या पसंद है? खीर पसंद है। पार्वती व अर्घा गोंडा। पार्वती जी को अर्घ देना है, यानी गॉड को अर्घ देना है। मेरा मुराय झील, यानी मेरी राय मानोगे तो हमेशा तुम्हारी विजय होगी, यानी फतेह होगी। भीखा, भीखा मतलब इटावा। भिखारी आता है, हाथ में क्या लिए रहता है? ईंट, अपनी सुरक्षा के लिए। देवर जी से कुछ कहना है तो कान में कहेंगी भाभी जी, ठीक है। फुलहर। अब देखिए इसको देख लीजिए, ये है पीलीभीत, पीलीभीत। नौह कहाँ है? मथुरा में, मथुरा। लीलौर कहाँ है? बरेली में। शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। फिर सेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में है, सेखा झील अलीगढ़। भोजपुरी लाल कहाँ है? सुल्तानपुर। लाल है कि ताल है, जो भी हो, सुल्तानपुर। कैसे इसको याद करेंगे? देखिए, फुलहर। फूल कैसे हैं? फूल जो है हरे भरे हैं और पीले पीले हैं। फूल कैसे हैं? हरे भरे और पीले पीले। नौह, नौह मतलब नाखून, नाखून मतलब बच्चों को कहते हैं ना कि नाखून जो है माउथ में मत डालो, नाखून जो है माउथ में मत डालो, नह जो है माउथ में मत डालो। लीलौर झील कहाँ है? बरेली में है, लीलौर झील बरेली में है, इसको आप याद कर लीजिएगा। शुक्रताल, शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है कि मुझे, ईश्वर का शुक्र है कि मुझे फ्री में नगर में रहने को मिल गया। भाई नगर में बसना हो तो बहुत पैसा लगता है, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि मुझे फ्री में नगर में रहने को मिल गया। तो शुक्रताल झील कहाँ है? मुजफ्फरनगर। फिर शेखा। शेख साहब जो होते हैं ना, हबीबी तुम कैसी होती। अली, अली भी मुसलमानी शब्द है और शेख भी इस्लामिक शब्द है। शेख और अली जो है दोनों सिमिलर हैं। भोजपुरी लाल कहाँ है? सुल्तानपुर। देखो, जो सुल्तान होते थे पहले उनको सब भाषाएं आती थी, लेकिन भोजपुरी भाषा नहीं आती थी। सुल्तान को भोजपुरी भाषा नहीं आती थी, बाकी सारी भाषाएं सुल्तान को पता थी। राजा का बाद कहाँ है? ये भी है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। देखिए ये पास में है इसलिए याद करवा देते हैं। राजा का बाद कहाँ है? सुल्तानपुर में है। जो राजा है और सुल्तान है दोनों ही शासक होते हैं। सुल्तान भी शासन करता है, राजा भी शासन करते हैं, और सुल्तान को भोजपुरी लैंग्वेज नहीं आती। भरतकुंड कहाँ है? अयोध्या में। भरतकुंड, अयोध्या। भरतकुंड कहाँ है? अयोध्या में है। सीताकुंड कहाँ है? अयोध्या,
सीताकुंड अयोध्या, भरतकुंड अयोध्या। सागर ताल कहाँ है? बदायूं, सागर ताल बदायूं। रामताल मेरठ, रामताल मेरठ। और रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर, रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, भरत कुंड और सीता कुंड अयोध्या में है, भरत जी और सीता जी दोनों अयोध्या से संबंधित हैं, तो ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सागर ताल बदायूं, देखिए अगर हम देखिए नदी का जो सारा पानी होता है वो समुद्र में जाता है, लास्टली जो है वो समुद्र में जाता है। तो अगर हम नदी को गंदा करेंगे तो सारी गंदगी नदी के रास्ते होते हुए सागर में चली जाएगी, और जब सागर इतनी सारी गंदगी अपने पास देखेगा तो क्या वो हमें आशीर्वाद देगा? आशीर्वाद नहीं देगा, हमें बद्दुआएं देगा। तो सागर को अगर हम गंदा करेंगे तो वो हमें बद्दुआएं देगा। रामताल, रामताल कहाँ है? मेरठ में है, इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद है रामगढ़ ताल। राम भगवान के गढ़ को, राम भगवान के गढ़ को गौर से देखो, राम भगवान के गढ़ को गौर से देखो, यानी गोरखपुर रामगढ़ ताल। ठीक। देखिए बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर। कबीरदास जी को क्या पसंद है? खीर पसंद है। खीर किसे पसंद है? कबीरदास जी को। पार्वती व अर्घा, पार्वती जी को अर्घ देना है क्योंकि वो गॉड हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। मेरी राय मानोगे, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, मेरी राय मानोगे तुम्हारी जीत होगी, यानी फतेह होगी। भीखा, भिखारी अपने हाथ में ईंट लिए रहता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके कुत्तों से। देवरिया, देवर जी से भाभी कैसे बोलती हैं? कान में बोलती हैं कि मुझे कुछ लाना है, चाउमीन चाट बर्गर जो भी भाभी जी को खाना होगा वो देवर जी के कान में बोलेंगी। फिर है फुलहर झील। फूल कैसे हैं? फूल हैं हरे भरे और पीले पीले। फूल कैसे हैं? हरे हरे भरे और पीले पीले। 9, नाखून को माउथ में नहीं डालना है, नाखून को माउथ में नहीं डालना है। लीलौर झील बरेली में है, लीलौर झील बरेली में है। मुझे शुक्रताल, शुक्र है कि मुझे फ्री में नगर में रहने को मिल गया। भगवान का शुक्र है कि मुझे फ्री में नगर में रहने को मिल गया, वरना नगर में रहने के बहुत पैसे लग जाते हैं। शेख, शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़। शेख और अली जो है दोनों इस्लामिक वर्ड हैं। इसके बाद भोजपुरी ताल सुल्तानपुर और राजा कबा सुल्तानपुर। सुल्तान को सारी भाषाएं आती हैं लेकिन भोजपुरी नहीं आती हैं। राजा और सुल्तान दोनों एक ही चीज़ है, राजा भी शासन करता है और सुल्तान भी शासन करता है। भरत कुंड सीता कुंड अयोध्या में है, ये तो पता ही है। सागर ताल, अगर सागर को हम गंदा करेंगे, नदियों को गंदा करेंगे, सारा पानी सागर में जाएगा और सागर जो है इससे खुश नहीं होगा बल्कि हमें बद्दुआएं देगा। सागर को गंदा करने पर वो हमें बद्दुआएं देगा। रामताल कहाँ है? मेरठ में है। और राम भगवान के गढ़ को गौर से देखो, राम भगवान के गढ़ को गौर से देखो। कोई दिक्कत? आगे चले। आइए देखते हैं आगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कहाँ है? सोनभद्र में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक। मोती कहाँ है? मोती झील है कानपुर, कानपुर। बाल्हापार भी कहाँ है? कानपुर, बाल्हापार कहाँ है? कानपुर। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव, नवाबगंज झील उन्नाव। कुंद्रा झील भी कहाँ है? उन्नाव। चितौरा झील कहाँ है? बहराइच। देखिए याद कैसे करना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, देखिए महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास गए थे, यानी गोविंद के पास गए थे, तो उन्होंने कहा पार्थ क्या मांगते हो, मुझे या सेना को? तो अर्जुन ने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे गोविंद चाहिए। सेना किसने ले लिया? दुर्योधन ने ले लिया। तो अर्जुन को क्या चाहिए? गोविंद चाहिए, सेना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ठीक। फिर मोती, मोती झील कहाँ है? कानपुर। अब हीरे मोती की बात जो है वो कान में ही कहने लायक है, बहुत प्राइवेट बात है, पब्लिकली नहीं कहने लायक है। बाल्हापार, बाल्हापार झील कहाँ है? ये भी कानपुर में है। जो बालक हैं वो कान के बहुत ही कच्चे हैं, बालक जो हैं कान के बहुत ही कच्चे हैं। और हीरे मोती की बात कहाँ कहनी है? कानपुर में कहनी है, मतलब कान में कहनी है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, अर्जुन ने किसको चुना? गोविंद को कि सेना को? अर्जुन ने गोविंद को चुना, सेना को नहीं चुना। ठीक। और नवाबगंज झील कहाँ है? उन्नाव में। तो नवाब जो है उन्नाव पर से, कुंद्रा कहाँ है? उन्नाव में, कूद गया, यानी नवाब जो है नाव पर से कूद गया। कुंद्रा झील भी कहाँ है? उन्नाव। कहाँ से कूदा? नाव पर से। कौन कूदा? नवाब कूदा। नवाब जो है नाव पर से कूद गया। फिर चितौरा झील, चितौरा झील कहाँ है? बहराइच में है। देखिए हाई अलर्ट है कि बाहर चीते निकले हुए हैं, हाई अलर्ट है कि चीते जो है बाहर घूम रहे हैं, बाहर नहीं निकलना है।
तो बाहर मत निकलिए क्योंकि चीते घूम रहे हैं। फिर टांडादारी, टांडादारी कहाँ है? टांडादारी है मिर्जापुर, मिर्जापुर। समसपुर ये कहाँ है? रायबरेली, रायबरेली। अगला है करेला, लखनऊ, करेला झील, लखनऊ। सुरहाताल कहाँ है? बलिया, सुरहाताल झील, बलिया। लक्ष्मीताल, झांसी, लक्ष्मीताल, झांसी। बरुआ सागर, झांसी, बरुआ सागर, झांसी। याद कैसे करेंगे? देखिए, टांडादारी मतलब रंगदारी, रंगदारी कहाँ चलती है? मिर्जापुर में। करता कौन है? मुन्ना भैया और कालीन भैया। रंगदारी कौन करते हैं? मिर्जापुर वाले करते हैं। मिर्जापुर में कौन? कालीन भैया और मुन्ना भैया जो है रंगदारी बहुत करते हैं। अगर आप रायबरेली यानी रैली में जाएंगे तो आपको समोसे मिलेंगे, रैली में जाएंगे तो समोसे मिलेंगे। समोसे खाना है तो कहाँ जाइए? रैली में जाइए। अब है करेला, करेला झील कहाँ है? लखनऊ में है। अब जिसको करेला नहीं पसंद है, आप लाखों यत्न कर लीजिए वो नहीं खाएगा, उसको लाख रुपए दे दीजिए वो करेला नहीं खाएगा क्योंकि उसको पसंद नहीं है। अब है सुरहाताल, सुरहाताल मतलब बलिया। भाभी जी जब अपने ससुराल जाती हैं तो कानों में बालियां पहन के जाती हैं, ठीक है। भाभी जी जब ससुराल जाती हैं तो कानों में बालियां पहन के जाती हैं। फिर लक्ष्मीताल झील, लक्ष्मीताल झील कहाँ है? झांसी में। तो झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। झांसी की महारानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। और बरुआ सागर कहाँ है? ये भी झांसी में। कोई व्यक्ति बुरा है, समाज के लिए कलंक है, तो मैं तो कहूँगा भाई उसे फांसी दे दो। समाज के लिए कोई व्यक्ति बुरा है, समाज के लिए कोई व्यक्ति बुरा है तो उसको जो है फांसी दे देनी चाहिए, यानी झांसी, ठीक। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? सोनभद्र में। तो अर्जुन ने सेना को नहीं चुना जबकि गोविंद को चुना। मोती की बात कहाँ कहनी है? कान में कहनी है। बालक कैसे हैं? कान के कच्चे हैं। नवाब जो है नाव से कूद गया, नवाब जो है नाव से कूद गया, नवाब जो है नाव से कूद गया। बाहर नहीं निकलना है क्योंकि हाई अलर्ट जारी है, बाहर चीते घूम रहे हैं। बाहर 1 इंच भी मत निकलना, देखो बहराइच है ना, बाहर 1 इंच भी मत निकलना क्योंकि चीते घूम रहे हैं। टांडादारी मतलब रंगदारी, रंगदारी कहाँ चलती है? मिर्जापुर में। समोसे खाना है तो कहाँ जाइए? नेताजी की रैली में जाइए, नेताजी की रैली में जाएंगे तो समोसे खाने को मिलेंगे। करेला झील कहाँ है? लखनऊ में है। अब जिसको करेला नहीं पसंद है आप उसको लाखों रुपए दे दीजिए, वो नहीं खाने वाला है। सुरहाताल, ससुराल जो जाती हैं भाभी जी कानों में बालियां पहन के जाती हैं। फिर लक्ष्मीताल, लक्ष्मीताल जो है झांसी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी, लक्ष्मी झांसी, ठीक। और कोई व्यक्ति बुरा है तो उसको जो है फांसी दे दो, उसको फांसी दे दो, ठीक। फांसी मतलब झांसी, सिमिलर शब्द है। फिर सुर सरोवर, ये कहाँ है? आगरा, सुर सरोवर, आगरा। कीठम झील कहाँ है? आगरा। बड़ा ताल गोखुर ये कहाँ है? शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। गौर झील कहाँ है? ये रामपुर में है, रामपुर। मदन सागर कहाँ है? महोबा। बेला सागर कहाँ है? महोबा। कैसे याद होगा बताते हैं। सुर सरोवर, आपका सुर ऐसा होना चाहिए कि सरोवर में भी आग लगा दे, समझ रहे हैं ना। आपका सुर ऐसा होना चाहिए कि सरोवर में भी आग लगा दे। कीठम झील बहुत फेमस है, आगरा में है, सब जानते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कीठम झील कहाँ है? आगरा में है, सब जानते हैं। बड़ा ताल गोखुर ये कहाँ है? शाहजहांपुर में। ताल इतना बड़ा ताल है, इतना ज़्यादा बड़ा ताल है कि सारा जहां उसमें आराम से नहा सकता है, सारा जहां आराम से नहा सकता है, इतना बड़ा ताल है। गौर, किसको गौर से देखिए? राम के गढ़ को गौर से देखना है, नहीं राम को गौर से देखना है। अभी रामगढ़ ताल पीछे आया था, वो गोरखपुर था, और राम ताल कहाँ था? मेरठ में था। इतना अंतर याद रखना है, ठीक। तो गौर से किसको देखना है? रामपुर को गौर से देखना है, राम को, श्री राम को गौर से देखना है। राम भगवान के गढ़ को भी गौर से, यानी गोरखपुर वहाँ पे था। मदन सागर, मदन एक ऐसा किसान है जिसके पास एक बैल है और ये मदन अपने बैल से बहुत ही मोहब्बत करता है, ठीक। मदन अपने बैल से बहुत ही मोहब्बत करता है। एक बार सारा देख लीजिए। मैं पूछूं आपसे बखीरा झील, तो खीर का नाम सुनते ही किसकी पसंद है? कबीरदास जी की। मैं कहूं पार्वती व अर्गा झील, तो पार्वती और अर्गा मतलब गोंडा। मुराय, मेरी राय मानोगे तो क्या होगी? तुम्हारी जीत होगी, यानी फतेह होगी। भीखा, भिखारी आता है हाथ में क्या लिए रहता है? ईंट, अपनी सुरक्षा के लिए, यानी इटावा हो गया। देवरिया, देवरिया झील कहाँ है? कन्नौज।
देवर जी के कान में बोलना है। भाभी जी क्या देवर जी के कान में बोलेंगी। फुलहर, फूल कैसे हैं, हरे भरे और पीले। फूल कैसे हैं, हरे भरे और पीले। नौ झील कहाँ है, मथुरा में। नाखून को माउस में नहीं डालना है, ठीक। लीलौर झील बरेली में है। शुक्रताल, शुक्र है कि मुझे फ्री में रहने को नगर में मिल गया। शुक्र है कि मुझे फ्री में नगर में रहने को मिल गया। शुक्रताल झील कहाँ है, मुजफ्फरनगर। फिर शेखा, शेख साहब कहाँ के हैं, अलीगढ़ के हैं। शेख भी इस्लामिक शब्द है और अलीगढ़ भी जो है इस्लाम से संबंधित है। भोजपुरी ताल कहाँ है, सुल्तानपुर में है। सुल्तान को सारी भाषाएं आती हैं, भोजपुरी नहीं आती है। राजा का बात कहाँ है, सुल्तानपुर में, क्योंकि राजा भी शासन करता है और सुल्तान भी शासन करता है। सुल्तान और राजा जो है दोनों शासक होते हैं, ठीक। भरत कुंड, सीता कुंड कहाँ है, अयोध्या में। नाम से स्पष्ट है, भरत जी भी अयोध्या से संबंधित है और सीता जी भी। सागर ताल कहाँ है, बदायूं। नदियाँ गंदी होंगी तो सागर भी गंदा होगा, जब सागर गंदा होगा तो वो आशीर्वाद नहीं बद्दुआएं देगा, तो सागर ताल कहाँ है, बदायूं में है। राम ताल मैंने बताया मेरठ में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। राम भगवान के गढ़ को गौर से देखना है, ठीक। फिर आता है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो अर्जुन ने गोविंद को चुना या सेना को चुना, तो अर्जुन ने गोविंद को चुना, सेना को नहीं चुना। तो गोविंद और सेना दोनों सिमिलर हैं, ठीक। दोनों एक ही टाइम की घटना है, गोविंद भी थे और सेना भी थी, ठीक है। और मोती झील कहाँ है, कानपुर में। हीरे मोती की बात कहाँ कहनी है, कान में बोलनी है। बालक कैसे हैं, कान के कच्चे हैं। बालक कैसे हैं, कान के कच्चे हैं। नवाब जो है नाव से कूद गया। नवाब जो है नाव से कूद गया। चितौरा, बाहर नहीं निकलना है जरा सा भी, 1 इंच भी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बाहर चीते घूम रहे हैं, हाई अलर्ट जारी है। टांडादारी यानी रंगदारी, मिर्जापुर में रंगदारी चली। रंगदारी कहाँ चली, मिर्जापुर में। समसपुर, रायबरेली। रायबरेली में रैली में जाएंगे तो समोसे मिलेंगे। लीलौर झील कहाँ है, बरेली में है, और समसपुर रायबरेली। तो इसको याद रखिए, समोसे कहाँ मिलेंगे, रैली में मिलेंगे, रायबरेली। करेला, करेला जिसको नहीं पसंद है बाबू वो नहीं खाएगा, आप लाखों यत्न कर लीजिए वो नहीं खाने वाला है। सुरहाताल झील कहाँ है, बलिया में है। भाभी जी ससुराल, सुरहाताल, ससुराल जाएंगे तो कानों में बलिया पहन के जाएंगे। लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की थी, ये सिंपल है। बरुआ सागर, कोई व्यक्ति बुरा है, समाज के लिए कलंक है, मैं कहता हूँ उसको फांसी दे दो, नहीं तो आए दिन वो कोई ना कोई अपराध करता रहेगा। जो बुरा व्यक्ति है उसको क्या कर दो, फांसी दे दो। फिर सुर सरोवर, आगरा। आपका सुर ऐसा होना चाहिए कि पानी में भी आग लगा दे, सुर ऐसा होना चाहिए कि सरोवर में भी आग लगा दे। फिर है कीठम झील। कीठम झील कहाँ है, आगरा, है, फेमस है। और बड़ा ताल, सारा जहां। सारा जहां जो है बड़े ताल में नहा सकता है, इतना बड़ा ताल है। गौर से किसको देखना है, भगवान राम को देखना है। राम ताल कहाँ है, मेरठ में। रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में। और गौर झील कहाँ है, रामपुर में। ये तीनों जो है सिमिलर हैं एकदम। मदन जो है अपने बैलों से बहुत मोहब्बत करता है। मदन अपने बैलों से बहुत मोहब्बत करता है, तो ये हो जाएगा महोबा में। कोई दिक्कत है, चलिए अब आगे कल बता देंगे।